मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। श्योपुर जिले में वर्ष 2021 की बाढ़ राहत राशि के वितरण में हुए बहुचर्चित घोटाले में कार्रवाई तेज हो गई है। बड़ौदा तहसील से जुड़े इस मामले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने 18 आरोपी पटवारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति दे दी है। अनुमति मिलते ही अब बड़ौदा पुलिस गिरफ्तारी की दिशा में आगे बढ़ सकती है। इससे पहले इस घोटाले की मुख्य आरोपी तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह तोमर की गिरफ्तारी और जेल भेज जाने के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। प्रशासनिक कार्रवाई ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बाढ़ राहत में गड़बड़ी करने वालों पर शिकंजा कसने के दिन शुरू हो चुके हैं। बड़ौदा तहसील में सामने आए बाढ़ राहत मुआवजा घोटाले को लेकर श्योपुर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने भ्रष्टाचार के इस मामले में आरोपी बनाए गए 18 पटवारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की औपचारिक अनुमति जारी कर दी है। इस स्वीकृति के बाद बड़ौदा पुलिस अब इन आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। प्रशासनिक गलियारों में इसे लंबे समय से लंबित कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मामले में पहले ही जांच पूरी हो चुकी थी और अभियोजन की अनुमति का इंतजार था। 18 पटवारियों के खिलाफ बड़ौदा थाने में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 409 और 120B सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज है। इन धाराओं के तहत अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद अब मामला न्यायालय में आगे बढ़ेगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार अदालत से गिरफ्तारी वारंट मिलते ही आरोपियों की धरपकड़ शुरू की जा सकती है। साल 2021 में श्योपुर जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालत बने थे। बड़ौदा तहसील भी इससे अछूती नहीं गई। बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, जिसके बाद सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन को आर्थिक सहायता वितरित करने के निर्देश दिए थे। हालांकि जांच में सामने आया कि असली बाढ़ पीड़ितों का हक काटकर फर्जी तरीके से राहत राशि का बंदरवाट कर लिया गया। यही से मामला एक बड़े घोटाले के रूप में सामने आया। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है।
और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, आरटीओ के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर